इंद्र के पाप की वजह से स्त्रियों को मिली मासिक धर्म की यातना। भगवत पुराण के मुताबिक एक बार गुरु बृहस्पति इन देव से नाराज हो गए। असुरों ने इस बात का फायदा उठाकर देवताओं पर हमला कर दिया। राक्षसों ने देवताओं को हराकर इन लोक पर कब्जा कर लिया। इन देव को मजबूरन अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। वे मदद के लिए जगत गुरु ब्रह्मा के पास पहुंच गए। ब्रह्मा ने इस निवारण के लिए इंद्र को किसी ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने के लिए कहा। ब्रह्म के कहे अनुसार इंद्र एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने लगे। उस ब्रह्मज्ञानी की माँ एक असुर थी। इंद्र इस बात से अनजान थे। वह जो भी सामग्री उन्हें चढ़ाते वह असुरों के पास चली जाती। इस प्रकार इंद्र की सेवा निष्फल साबित हो रही थी। इंद्र देव को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी। इस तरह इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। वे जहाँ भी जाते ये पाप राक्षस के रूप में उनका पीछा करता। थक हार कर इंद्र एक फूल के अंदर समा गए और वहीं पर छिपकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। कई सालों तक तपस्या करने के बाद विष्णु इंद्र से प्रसन्न हो गए। वे स्वयं इंद्र के निकट प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र देव ने विष्णु से उन्हें ब्रह्म हत्या के मुक्त दिलाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर इस पाप को वृक्ष, जल, धरती और स्त्री में बराबर बांट दिया जाए तो इन देव इस पाप से मुक्त हो जाएंगे। इन देव इन चारों को मनाने में जुट गए। इंद्र वृक्ष, जल, धरती और स्त्री को अपने पाप का बराबर हिस्सा बांटने के लिए मनाया। इसके बदले उन्हें एक एक वरदान देने का वादा किया। वृक्ष को इंद्र का पाप लेने के बदले अपने आप जीवित होने का वरदान मिला। जल ने भी इंद्र के पाप का एक हिस्सा मिला। इसी तरह धरती ने भी इंद्र के पाप के बदले वरदान लिया कि उस पर पड़ने वाली चोट का कोई असर नहीं होगा और फिर से ठीक हो जाएगा। अंत में स्त्री ने भी इंद्र के पाप का 1/4 हिस्सा ग्रहण किया और उसे मासिक धर्म का यातना मिली। इसके बदले स्त्री को वरदान मिला कि वह पुरुषों के मुकाबले काम का कई गुना ज़्यादा आनंद उठा सकेंगे। इस तरह हर महीने स्त्री को मासिक धर्म होता है। इस दौरान वे देवताओं की पूजा नहीं कर सकते। हालांकि ये पौराणिक कथा है। मासिक धर्म का वैज्ञानिक पहलू अलग है। विज्ञान में पीरियड्स को एक सामान्य जैविक प्रक्रिया माना जाता है जो महिलाओं को गर्भ धारण करने के लिए तैयार करती है और इससे महिलाओं का शारीरिक स्वास्थ्य रहता है।